नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनी टॉपिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर बजा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन उपलब्ध होते रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फार्म बिल्स 2020 के बारे में। फार्म बिल्स 2020 किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। इस पर न जाने कितने कंट्रोवर्सीज हो चुके हैं, अभी तक किसान धरने पर बैठे हुए हैं। ये जो बिल लाया गया है सरकार के द्वारा, इस पर किसानों का अपना मत है और सरकार का अपना मत है। सरकार का कहना है कि ये किसानों के लिए लाया गया है, किसानों के पक्ष में लाया गया है, और किसानों का कहना है कि नहीं, ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उन लोगों को एम्पावर करने के लिए लाया गया है, उन लोगों को मजबूत बनाने के लिए लाया गया है। इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया त्रस्त थी इस कोरोना से, फिर भी इंडिया का जब जीडीपी -23.9 पर पहुंच गया था, फिर भी एग्रीकल्चरल सेक्टर पॉजिटिव में था, +3.9 के रेट से बूम कर रहा था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा मायने रखता है, तो सभी उद्योगपतियों का भी नज़र है इस एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसलिए किसानों को शक ये हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो हमारे बीच आके पैठ बनाएंगी और उसके बाद हम लोगों पे कब्जा कर लेंगी या हम लोगों को डिग्रेड करके वो छोड़ देंगी। हम लोग बारी बारी से तीनों बिल को समझेंगे और तीनों बिल के प्रोज एंड कॉन्स और फार्मर्स का क्या ऑब्जेक्शन है, सब कुछ जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और आपको अगर ये वीडियो पूरी तरह समझ आए और ये बिल पूरी तरह समझ आए तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तीनों बिल से तीनों बिल इस प्रकार हैं। पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। दूसरा है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। ये तीनों बिल हैं। बारी बारी से मैं तीनों को समझाता हूँ। नंबर 1 में ये कहा गया है कि अब कोई भी बैरियर नहीं रहेगा, आप कहीं भी कोई भी सामान बेच सकते हैं। मैं इसको आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप किसी दो शहर के एक बॉर्डर पर रह रहे थे, तो आपको पहले था कि आपका जो शहर है उसका जो APMC मंडी है आप उसी में जाके अपना सामान बेच सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कोई बैरियर नहीं है। आप इंडिया के किसी भी APMC मंडी में जाके अपना सामान बेच सकते हैं। आपको कोई भी मंडी वाला या कोई भी APMC मंडी वाला इस बात के लिए नहीं रोक सकेगा कि आप उस शहर से हैं तो आप उसी शहर के APMC मंडी में जाके सामान बेचिए। ये नए नियम से पास कराया गया। अगर आप चाहते हैं कि हम APMC मंडी में अपना सामान नहीं बेचें, मुझे सही रेट नहीं दे रहा है, एक्चुअली APMC मंडी में ऐसा होता भी है कि जब किसान बोली लगाने जाते हैं तो पहले से सब अपना सेटिंग करके रखता है और उतना ही रेट बोलता है जितना वो लोग पहले से फिक्स करके रखता है। अगर पहले से फिक्स करके रखता है कि 16 से 20 के बीच में बोलना है तो 16 से 20 से ज़्यादा कोई बोलेगा ही नहीं। वो सब अंदर से मिले हुए होते हैं, तो उससे किसान को अच्छा रेट मिल नहीं पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं दूँ APMC मंडी को, मैं किसी और ब्रोकर को या किसी और इंसान को या किसी और कंपनी को दे दूँ जो मुझे अच्छा रेट दे रहा है, तो वो भी आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको APMC मंडी में जाके ही अपना फसल बेचना। अब आप लोग बिल नंबर 1 में फार्मर्स का क्या ऑब्जेक्शन है ये जान लीजिए। इसमें फार्मर्स का कहना ये है कि शुरू में तो बहुत अच्छा होगा कि अगर 19 रुपये 18 रुपये अगर वहाँ पे बिक रहा था मंडी में, तो नई कंपनी जो आएगी, जो भी प्राइवेट कंपनीज़ होगी या कोई भी कंपनी को अगर उससे अनाज लेना है तो वो सीधे आके फार्मर से डील करेगी और ले लेगी। तो उसमें होगा क्या, शुरू में तो मान लीजिए बढ़ा के दे देगा, 19 का 25 दे देगा, 26 दे देगा, लेकिन जब धीरे धीरे करके APMC मंडी बंद हो जाएगी, वो उसमें भी रखरखाव का खर्च आता है, उसमें भी कोल्ड स्टोरेज का खर्च आता है, टैक्सेस लगते हैं। जब धीरे धीरे करके APMC मंडी वर्क करना बंद कर देगी तब कॉर्पोरेट्स अपनी मनमानी करेंगे, तब जितने भी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं सभी अपनी मनमानी करेंगे। वो कहेंगे कि इतने में ही तुमको देना पड़ेगा, मतलब इतने में ही हम लेंगे। तो उस समय नेगोशिएटिंग पावर बड़े किसानों के पास तो होगा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा फसल है, लेकिन छोटे किसानों के पास नेगोशिएटिंग पावर नहीं रह जाएगा क्योंकि उसके पास फसल ही कम है, वो उससे नहीं तो किसी बड़े किसान से ले लेंगे। इसलिए फार्मर्स का ऑब्जेक्शन है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब आप लोग एक वर्ड से बहुत ही फैमिलियर होंगे, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है जो हर एक सीरियल्स का तय किया जाता है सरकार के द्वारा, और इसमें ये कहा जाता है कि आप इससे कम मत बेचिए। किसान को कहा जाता है कि आप इससे कम मत बेचिए। अगर कोई इससे कम खरीद रहा है, मंडी वाला या कोई भी, तो आप सीधे FCI गोडाउन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में जाके अपना माल दे दीजिए। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो अपना माल दे दीजिए और वहाँ से पैसा ले लीजिए। लेकिन दरअसल हमारा देश करप्शन से भरा हुआ है, तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। मुमकिन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि FCI के अधिकारी लोग भ्रष्ट हैं। वो क्या करते हैं कि अगर 2300 रुपये MSP सरकार ने डिसाइड किया है
कि 2300 रुपये हम गेहूँ खरीदेंगे, तो 2300 रुपये अगर कोई देने जाता है किसान कि आप मेरा 2300 रुपये ले लीजिए, तो वो कह देते हैं कि जगह नहीं है गोडाउन में या कुछ भी, अभी अधिकारी नहीं है, कोई भी बहाना मार के चले जाते हैं। और वो मंडी से जाके 1600-1700, वो जो नेगोशिएट करके मंडी वाला रखता है कि 1600-1700 में, तो वो 1600-1700 में बल्क में ला के और FCI गोडाउन में भर देते हैं और रजिस्टर पे ये मेंटेन कर देते हैं कि मैंने किसान से इतना इतना किलो गेहूँ खरीदा। तो वो जी बीच का जो मार्जिन होता है वो सब अधिकारी के जेब में चला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का है कि अगर प्राइवेट बायर्स सीधे फार्मर्स से फसल जाके ख़रीद लेते हैं तो उनको जो टैक्स आता था मंडीज से वो बंद हो जाएगा, और जितने भी जॉब्स थे वहाँ पे मुंशी था, कुछ लेबर्स काम करते थे, जो भी था वो सभी जॉब्स भी चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली बर्डन फिर से स्टेट गवर्नमेंट पे ही आएगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, बहुत सी बात है। तो इसलिए उस पर भी कुछ बर्डन्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे बिल नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा है कि किसान, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे किसान सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं कि वो जितना इनपुट लगाते हैं उससे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा या कभी कभी कम ही आउटपुट आ पाता है, क्योंकि बिकता ही नहीं है उतने दाम पे जितना उनका लग जाता है उसको बोने और उसको काटने तक का उनका जो एक्सपेंस होता है उससे कम में बिकता है या उतना में ही बिकता है, या उनको उस लेवल का मार्जिन नहीं मिल पाता जिस लेवल का मिलना चाहिए। अल्टीमेटली सबका भी खर्च है, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक उपाय था। तो इसमें होगा क्या कि अगर किसी को 1600-1700 रुपया बोने में और टोटल कटाई तक में लग रहा है, तो अगर कोई कंपनी आती है और उसे उसके बोने से 2 महीना 3 महीना पहले ही इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि 2200-2300 रुपया हम तुमको देंगे, 2400 रुपया हम तुमको देंगे, और तुम हमको टोटली जितना भी तुम्हारा फसल होगा वो सब तुम हमको दोगे। तो इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, और आगे जब फसल वो बोएगा फिर से काटेगा, उसके बाद वो कंपनी आके उसी दाम पे ले जाएगी। इस दाम में, चाहे मार्केट में वो दाम 1900 हो, चाहे मार्केट में वो दाम 2500 हो, ठीक है, लेकिन जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसी दाम पे ले जाएगी, जैसा कि जियो मार्ट वगैरह कर भी रही है। फार्मर्स इसलिए वरीड हैं क्योंकि दरअसल देखिए, कोई भी कंपनी जब प्राइवेट कंपनी आती है, चाहे अमेज़ॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, शुरू में सस्ता सिर्फ इसलिए देती है कि वो मेरा कस्टमर बन जाए, उसके बाद हम उसको लूटेंगे। जैसे कि आप जियो का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि शुरू में कैसे उन्होंने फ्री नेट दिया और उसके बाद फिर हाई चार्ज करके और उसे सबों को सेल कर रहे हैं। तो ये एक बिज़नेस होता है। तो फार्मर्स को ये दिक्कत है कि उन्हें लगता है कि अभी तो वो मुझे अच्छे रेट दे देंगे, लेकिन इसमें MSP इंक्लूड नहीं किया है सरकार ने MSP इंक्लूड नहीं किया है। मान लीजिए 1600 रुपया लग रहा है हमको, उसमें अभी तो 2300-2400 रुपया दे देगा, लेकिन जब मंडीज़ ख़त्म हो जाएगी, जब उसका गवर्नमेंट के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हो सकता है वो 1600 अगर मेरा ख़रीद हो रहा है तो मतलब हम लोग जब उसको लगातार बेचने लगे तो वो कहे कि नहीं, मुझे 1400 में ही देना पड़ेगा, मुझे 1500 में ही देना पड़ेगा, या फसल होने के बाद वो कहे नहीं, हम 1500 ही देंगे। तो इसका जो एक प्रॉपर जो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सरकार बना के नहीं दे रही है। इसमें फार्मर्स का कहना है कि इसमें MSP इंक्लूड किया जाए, ताकि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1600 अगर सरकार ने डिसाइड किया है तो वो 1600 कम से कम दे, 1600 से ज़्यादा दे लेकिन उससे कम नहीं दे। लेकिन सरकार इस बात के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि जो ही कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरी तरह से एग्रीमेंट से लेके पूरी तरह से कंट्रोल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में आता है, तो सरकार कैसे दे सकती है। हम लोग आते हैं बिल नंबर 3 होर्डिंग बिल पे। इसमें यह है इसेंशियल कमोडिटीज़ में कि इस बिल में बोला गया है कि आप अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकते हैं। आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ बिल नंबर 3 कि पहले के जो बड़े बड़े साहूकार थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, अगर मान लीजिए अभी 10 रुपये टमाटर है तो टमाटर को स्टॉक करके जितने भी टमाटर किसान उगा रहे हैं सबों को स्टॉक करके कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रख देंगे, ठीक है, और उसको इतने देर तक स्टॉक करेंगे, जो ही मार्केट में टमाटर की कमी होगी प्राइस हाइक होगा 10 से जो ही 25-30 होगा, तो 30 के बाद वो जितना भी स्टॉक है वो सब निकाल देंगे। तो उससे होगा क्या कि वो जो जमाखोरी था उससे उनको ट्रिपल प्रॉफिट हो गया। ऐसे ट्रिपल नहीं हो। नंबर 3 में सरकार ने क्या किया कि अनलिमिटेड स्टॉकिंग को बोल दिया कि आप कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, सिर्फ आप वार के समय में जो आपदा है उस समय में आप सिर्फ स्टॉक नहीं कर सकते हैं, तो उसके अलावा हमेशा आप स्टॉक कर सकते हैं। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसान 10 रुपये टमाटर बेच रहा है तो वो तो सब टमाटर 10 रुपये में बेच दिया और बाद में 30 रुपये में मिलने लगेगा। तो ज्यों ही सेल कम होगा, 30 रुपये जब कोई भी बेचेगा तो सेल तो कम होगा ही, सेल कम होगा तो
किसान को फिर ये जो कंपनी वाले हैं ये कहेंगे कि नहीं देना है तो 5 रुपये में दो, नहीं तो नहीं दो। तो इसलिए किसान को इस बात का डर है कि जब जमाखोरी होगा तो हम लोगों का इनकम भी कम हो जाएगा, इसलिए जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस पूरी बात को समझाने के लिए, जियो और BSNL का। जियो कैसे अपना पाँव पसारा पूरा इंडिया में, आप देख ही रहे हैं। शुरू शुरू में 1 साल फ्री दे के और उसके बाद मनमाना चार्जेस वसूल रहे हैं। और BSNL तुरंत बंद हो गया। इसलिए बंद हो गया कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स थे वो सब जब आए तो अच्छे प्लान्स दे रहे थे, अच्छे दामों में दे रहे थे और अच्छा सर्विस दे रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट। तो सभी लोग स्विच कर गए प्राइवेट कंपनी की तरफ, धीरे धीरे करके BSNL बंद हो गया। बस इसी बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसी तरह फार्मर सेक्शन में भी होगा कि शुरू शुरू में तो वो बहुत अच्छे रेट देंगे, शुरू शुरू में बहुत लुभाएंगे और बाद में जब APMC मंडीज़ या FCI टाइप जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो फिर वो अपना मनमाना करेंगे और सरकार का उस पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिर्फ इसी से बचना है और इसी के लिए पंजाब हरियाणा जितने भी दूर दूर के किसान हैं और जितने भी किसान हैं सभी रोड पे बैठे हुए हैं, सभी अपने तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष अपना उसमें चाल चल रहा है। तो आप लोग समझिए कि इसमें क्या गलत है क्या सही। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ गलत बातें भी हैं। तो हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मेरे हिसाब से जो जितने भी बिल्स हैं उसमें कुछ संशोधन करके और इसे रहना चाहिए। ऐसे पूरी की पूरी बिल वापस करवाना ये भी सही नहीं है और पूरा का पूरा बिल रहने ही देना ये भी सही नहीं है। कुछ संशोधन का ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा इशू है जितना बड़ा इसका हाइप क्रिएट किया जा रहा है।